आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट है हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के लिए आ रहा है आपके लिए एक बेहतरीन शेयर। तैयार है हमारे साथ सिद्धार्थ सेदानी साहब भी। सेदानी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो धन्यवाद दूंगा किरण जी का, क्योंकि इन्होंने कॉन्कोर दिया है पिक ऑफ द सीरीज 25 तारीख को, दिवाली के बाद वाले दिन। मैंने कॉन्कोर 790 के टारगेट के लिए दिया था, जो टारगेट अचीव हो गया। दूसरा टारगेट 820 था, जो किरण जी ने एंडोर्स करके हो सकता है कि बहुत जल्द आ जाए, तो धन्यवाद किरण जी को पहले। दूसरी चीज, पिक ऑफ द सीरीज जो रहेगी वो एक कैश का स्टॉक लेके आया हूं, वो है मैक्स हेल्थ केयर। हॉस्पिटल बिजनेस का कंपनी है, फार्मा सेक्टर एज ए होल, हेल्थ केयर फार्मा सेक्टर। मुझे लगता है कि ये सीरीज में एक ट्रैक्शन बिल्ड होगा और उसमें मैक्स हेल्थ केयर सबसे आगे, क्योंकि टारगेट सबसे पहला रहेगा 450 का, 450 का। दूसरा टारगेट 504 रुपए का रहेगा मैक्स हेल्थ केयर पे। पहले तिमाही की जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है, यहां पे भी होटल की तरह बेड की ऑक्यूपेंसी की बात होती है, 74% वैसे 68%। एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑक्यूपेंसी 66,000 रुपए आए हैं, 28% बढ़ के। केपेक्स है 4,000 करोड़ का, तो दमदार है बिजनेस मैक्स हेल्थ केयर। पहला टारगेट 450 का सीरीज का और थोड़ा पोजिशनल टारगेट 504। ओके, तो मैक्स हेल्थ केयर इस पर रखिए नजर। ये है सिद्धार्थ जी की कन्विक्शन पिक 450 और 504 के टारगेट के लिए। आइए कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर राय लेनी है एक्सपर्ट्स के साथ, नतीजों का भी रिएक्शन आते हुए दिखेगा आज के लिए। सीई इंफोसिस्टम्स सिद्धार्थ जी का भी फेवरेट राय। सिद्धार्थ जी इस पर क्या है आपकी राय? अनिल जी बहुत पॉजिटिव राय है, यूनिक बिजनेस है मैपिंग बिजनेस का। पहले तो टारगेट बता दो, 1700 रुपए के टारगेट के लिए जरूर खरीदना चाहिए मैपमा इंडिया सी इंफोसिस्टम। नतीजों में मार्जिन में थोड़ी डिप दिखी है, रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा मार्जिनल बढ़ा है, बट ओवरऑल बिजनेस जो है वो दमदार है। B2B का बिजनेस है अनिल जी। आज अच्छी से अच्छी गाड़ी देख लीजिए, उसमें जो मैप्स लगे हुए, चाहे वो BMW हो, मारुति हो, MG हो, सारी गाड़ियों में मैप सिर्फ सी इंफोसिस्टम का है। 98% रोड्स, भारत की रोड्स की मैपमा इंडिया के पास है। बेहतरीन कंपनी है। 1700 के टारगेट के लिए जरूर मौका ढूंढे गिरावट पे। ओके, तो मौका ढूंढे गिरावट पर सीई इंफोसिस्टम्स मैपमा इंडिया, यहां पर आपको रखना ही है। बाद अनुपम रसायन, यहां पर राय लेनी है सिद्धार्थ जी आपकी भी। अनुपम रसायन कैसे लगे सर इसके नतीजे? ओवरऑल आय 55% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 63% बढ़ा है, मुनाफा भी 32% बढ़कर आया है। देखिए मुझे नतीजे काफी दमदार लगे हैं, और आप शायद याद करें तो दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सबसे पहला स्टॉक अनुपम रसायन था मेरे लिस्ट में, और ये नतीजों ने प्रूव कर दिया है कि कंपनी फंडामेंटली काफी दमदार और साउंड है। यहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। लाइफ साइंस और स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, और प्रोडक्ट्स बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। 25 से 48 प्रोडक्ट हो गए, अब 90 प्रोडक्ट बनाने वाली है कंपनी। जरूर खरीदे 940 के टारगेट के लिए, नतीजे दमदार है। तो ये आपके लिए अनुपम रसायन, यहाँ पर रखिए नजर। पर फोकस है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भी, और चार्ट्स पर रिएक्शन आने वाला है नतीजों का। टाटा केमिकल्स ये लगातार फोकस में रहा है। सिद्धार्थ जी, जो एक्सपेक्टेशन थी लगभग उसी के हिसाब से थोड़े बेहतरीन नंबर्स है। टाटा केमिकल्स ऑलरेडी अच्छी तेजी में है, क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा सर? बिल्कुल 200% के मुनाफों में उछाल, साथ ही साथ मार्जिन भी थोड़े से कमजोर थे, बट एबिटा भी 80% ऊपर था। तो टाटा केमिकल के नतीजे मेरे हिसाब से अच्छे आए हैं। यहां से तेजी बरकरार रह सकती है पूरे ही केमिकल इंडस्ट्री में, साथ ही साथ टाटा केमिकल, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बिल्टअप नहीं हुई थी। पिछले क्वार्टर भी सरप्राइज कर दिया था और ये क्वार्टर भी सरप्राइज किया। आइए बढ़ते आगे। पहला बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सीट। बताएं सर। अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प काफी बेहतरीन लग रहा है। पहला टारगेट होना चाहिए 2800 रुपए का, और लंबे समय का टारगेट तो 3600 रुपए का है, क्योंकि इन्होंने नया पार्टनरशिप किया है TMC, मतलब टेराफाइमाइन मोटर्स कॉर्पोरेशन, जो फिलीपींस की कंपनी है। तो एक बड़ा टाई अप और पार्टनरशिप है। हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है कि यहां से अच्छा वॉल्यूम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में 34% की वॉल्यूम की उम्मीद है। तो हीरो मोटोकॉर्प पे पहली खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 2800 रुपए का। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प 2800 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। बिल्कुल सुपर सीड। बताएं सिद्धार्थ जी।
जी बिल्कुल अनिल जी, जोश में हमेशा रहते हैं। तो आज का जो अभी स्पेशल स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। अभी बैंकिंग की बात ही चल रही थी, पीएसयू की। तो पीएसयू के साथ मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में जो मिड कैप बैंक है इसमें भी अच्छा रुझान रहेगा, और वो है फेडरल बैंक। पहला टारगेट रहेगा 140 का, 140 का शॉर्ट टर्म टारगेट है। थोड़ा पोजिशनल जाए तो 150 अचीवेबल है फेडरल बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि नतीजे दमदार है, प्रॉफिटेबिलिटी में 52% का जंप, मार्जिन बेहतर आए हैं, एनआईआई स्ट्रॉन्ग 19% से ग्रो हुए हैं, और लोन ग्रोथ 19% 20% से ग्रो हो रहे हैं। फेडरल बैंक मुझे बहुत ही मजबूत लग रही है ये बैंक। मैं आपको याद हो तो सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक लगातार देते रहा था 140 से। अब फेडरल बैंक की बारी है, 140 का पहला टारगेट, 150 का दूसरा टारगेट। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय 140 और 150 तक के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। सॉरी, सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सीड का। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी, ऑटोमोबाइल से ही फिर से दूसरी कंपनी लेके आया हूं आज अनिल जी, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। ये शॉर्ट टर्म 10 दिन का कॉल है। स्टॉप लॉस रखना है 395 का, और टारगेट रखना है 437 का। पैसेंजर व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका जो अगर कोई लीडर हो वो है टाटा मोटर। नेक्सॉन ईवी आज इंडिया का लीडर है। हम ईवी की बातें तो करते हैं, पर गाड़ियां जो रोड में दिखती है वो सिर्फ नेक्सॉन ईवी दिख रही है। टाटा मोटर अनडिस्प्यूटेबल लीडर है ये स्पेस का। बसेस में भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस में भी डोमेस्टिकली बहुत बड़े ऑर्डर्स ले चुकी है टाटा मोटर्स। मुझे लगता है यहां से पूरा टर्न अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो कंपनी पहले करेगी वो है टाटा मोटर्स। मार्केट शेयर 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ यूरोप में जो कॉस्ट सेविंग मेजर्स है जैगुआर लैंड रोवर का, वो भी कंटिन्यू रह रहा है। तो फायदा होगा टाटा मोटर्स को। 437 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे 10-15 दिन के लिए। रखें नजर। और टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा मोटर्स डीवीआर को भी पुल अप करते हैं, स्पेशली पिछले हफ्ते का या एक हफ्ते का चार्ट जरा टाटा मोटर्स डीवीआर का पुल अप करिए, क्योंकि टाटा मोटर्स से बड़ा मोमेंटम आपको टाटा मोटर्स डीवीआर में दिखा है। एक हफ्ते में देखेंगे जबरदस्त मूव इसमें आई। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में देखेंगे तो बढ़िया उछाल है। एक हफ्ते में 20% दौड़ चुका है ये काउंटर। तो रखिए नजर, एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है टाटा मोटर्स में। सिद्धार्थ जी के भी रेडार पर है, रिसेंटली उन्होंने रेकमेंड भी किया था। और सिद्धार्थ जी, आपके भी टारगेट्स इस पर हिट हुए हैं। अब बताएं पीएनबी हाउसिंग की अगली चाल कैसी रहेगी? सबसे बड़ा ट्रिगर जो है दीपांशु इसका, वो है वैल्यूएशन। कैनफिन होम बोलिए, रेपको होम बोलिए, एचडीएफसी लिमिटेड बोलिए, सबसे सस्ता अगर कोई स्टॉक हो वो पीएनबी हाउसिंग है। 0.56 टाइम्स पे ट्रेड होता है प्राइस टू बुक। हमने तो करीबन 360 के करीब रेकमेंड किया था, और 437 का 20% का टारगेट हो गया। यहां से भी काफी मजबूत है स्टॉक। सो हम यहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं, बट फिर से रिवाइज कर सकते हैं टारगेट। तो बेहतरीन कंपनी है पीएनबी हाउसिंग। बेहतरीन कंपनी है पीएनबी हाउसिंग, खरीदारी करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव व्यू आ रहा है। मैनेजमेंट का भी ग्रोथ टारगेट काफी पॉजिटिव है। बाजार भी अब बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। सिद्धार्थ जी, आप भी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल दीप, मेरी 10 की कमाई का स्टॉक फिर से हेल्थ केयर से है, पॉलीमेड। पॉलीमेड पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 1052 का, 1052। लीडिंग मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, और 60% एक्सपोर्ट्स होते हैं, 40% भारत में बिजनेस है। आईवी कैन्यूला, आईवी जो लगता है कैन्यूला, उसका भारत का नहीं, वर्ल्ड का 10% का मार्केट शेयर है। पॉलीमेडिक्योर का बहुत बेहतरीन कंपनी है। हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो जो नीडल होती है, ब्लड बैंक में जो बैग होती है, ये सारे पॉलीमेड बनाती है। डायलाइजर भारत में अगर किसी ने पहले बनाया हो वो पॉलीमेड है। तो बहुत ही बेहतरीन यूनिक बिजनेस पॉलीमेड, इस पे खरीदारी की राय है। 20% का रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले 2 सालों के लिए, मार्जिन में इंप्रूवमेंट, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। 1052 के टारगेट के लिए पॉलीमेड एक साल के पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं। पॉलीमेडिक्योर खरीदारी करें। 100 रुपए की अपसाइड यहां से सिद्धार्थ जी को इस काउंटर में दिखती है। बट आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, किरण जी, मुदित जी, हिमांशु जी, अमरीश सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। दोपहर के शो में आपसे फिर होगी सबसे मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।